स्वामी, यह दुष्ट रावण मुझ पर अत्यधिक अत्याचार करता है। निरंतर चंद्रहास लेकर आता है और मुझे धमकाता है। मुझसे यहाँ और नहीं रह जाता पुत्र। हे माता, यदि मैं चाहूं तो अभी आपको लंका से छुड़ाकर प्रभु श्री राम के पास ले चलता, परंतु मुझे सिर्फ आपकी सुधि पाने की आज्ञा मिली है। इसलिए माता, आप कुछ दिन थोड़ा धैर्य धारण कीजिए। यदि मैं लंका पहुंच चुका हूं तो कल प्रभु श्री राम, प्रभु लक्ष्मण और हमारी पूरी कपिदल लंका पर आक्रमण करेगी। आप बस धैर्य बनाए रखें। अब आपके छूट जाने के दिन नजदीक है माते। आप जल्द ही मेरे रघुवीर जी से मिलेंगे माते, जल्द ही मिलेंगे। लेकिन आप तो इतने सूक्ष्म हो, क्या आपकी सेना में भी इतने ही सूक्ष्म वानर हैं? आप नहीं जानते, यहाँ लंका में इतने भयानक राक्षस और अत्यधिक बलवान राक्षस हैं। आप उनका सामना किस प्रकार करोगे? माते, जय श्री राम। माते, मैं आपको अवगत करा दूं, हमारी सेना में जो सबसे कम बलशाली है वो मैं स्वयं हनुमान हूँ। मुझसे बड़े बड़े बलशाली योद्धा युवराज अंगद, महाराज सुग्रीव, नल, नील, जामवंत, दधिबल आदि जैसे न जाने कितने महान योद्धा हैं। माते, अब आप तनिक भी चिंता न करें। बहुत जल्द प्रभु श्री राम इस लंका पर आक्रमण करेंगे और इस लंकापति रावण को इसके कुकर्मों की सजा देंगे। बस माते, आप थोड़ा दिन धैर्य धारण करो। मुझे अब तुम पर पूरा विश्वास हो गया है। धन्य माते, धन्य। परंतु माते, मेरा आपसे एक निवेदन है। मैं जब प्रभु श्री राम से आज्ञा लेकर आपकी स्तुति के लिए आया था तो मैंने प्रण किया था कि जब तक मुझे आपके दर्शन नहीं होते तब तक मैं अन्न का एक दाना तक अपने मुंह में नहीं रखूंगा। और माते, अब तो बड़ी भूख लगी है और आपके दर्शन भी हुए। यदि आपकी आज्ञा हो तो इस अशोक वाटिका में इतने नाना प्रकार के स्वादिष्ट और रसीले फल, जिनको देखकर मेरी भूख और बढ़ गई है, यदि आप चाहो तो मैं कुछ फल खा सकता हूँ। मेरी आज्ञा है पुत्र, परंतु ध्यान रखना पुत्र, यहाँ लंका में अशोक वाटिका में बलवान राक्षस हैं। यदि तुम्हें फल खाने ही हैं तो जो फल नीचे गिरे हुए हैं उन्हें खा लेना पुत्र। हाँ माते, मैं यह नीचे गिरे हुए फल ही खाऊंगा। आप निश्चिंत रहें।